अस्सलामु अलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ दुपट्टे पर लेस लगाने का तरीका। जिस तरह से हम बुटीक में दुपट्टे पर लेस लगवाते हैं या बुटीक के सूट खरीदते हैं, उन पर कितनी खूबसूरती से लेसेस अटैच होती हैं। आपको वही तरीका मैं आज घर पर सिखाने वाली हूँ। तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब बटन प्रेस करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन दबा दें ताकि आपको फ्री में ऐसे स्किलफुल और क्रिएटिव वीडियो देखने और सीखने को मिलते रहें। अगर आपने पहले से ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखा है तो उसके लिए आपका जज़ाकल्लाह खैर। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आपको इस तरह की वाइट लेस लेनी है। तो चलिए शुरू करते हैं दुपट्टे पर लेस लगाने का ये बेहतरीन तरीका। मैंने ये वाइट लेस 10 रुपए मीटर ली थी। अब हम इस तरह से 1 इंच पर एक मार्क लगाएंगे और दुपट्टे के कॉर्नर्स को हम डबल फोल्ड कर लेंगे। डबल फोल्ड करने के बाद हमें आयरन करके इस क्रीज को अच्छी तरह से बैठा लेना है। कॉर्नर पर इस तरह का रेक्टेंगल कट जरूर दें ताकि आपका कॉर्नर सफाई से बने, और कॉर्नर्स में जब हम फोल्ड करें तो कॉर्नर बहुत मोटा बल्कि सा ना हो जाए। इस तरह कट आपको हर कॉर्नर में करना है और उस छोटे से पार्ट को निकाल कर अलग करना है। देखिए अभी कितना लाइट वेट हो गया है कॉर्नर, नहीं तो ये मोटा कॉर्नर बहुत ही बुरा दिखता। अब इसको आयरन की मदद से मैं क्रीज बना लूंगी ताकि जब हम सिलाई करें और लेस अटैच करें तो हमें फिर से दोबारा फोल्ड करने की जरूरत भी नहीं पड़े। और दूसरी चीज ये कि आपको चारों तरफ इक्वल लेंथ मिलेगी, कहीं से पतला और कहीं से मोटा नहीं होगा। दुपट्टे के उल्टी साइड पर लेस को सीधा रखना है क्योंकि बाद में हम कॉर्नर को पलट देंगे। ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम गुम लेस लगा रहे हैं। गुम लेस इस तरह की होती है कि उसमें पता ही नहीं चलता कि कहाँ से सिलाई हुई है और लेस कहाँ से आई है। इस तरह की गुम लेस आजकल फैशन में है। अब जिस तरह से मैं लेस को नीचे सरका कर रख रही हूँ, आपको भी लेस को इसी तरह नीचे सरका कर रखना है। ऊपर से आपको 1 इंच का मार्जिन छोड़ना है। ये मैं क्यों कर रही हूँ, ये मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगी कि ये ट्रिक क्या है। आखिर मैंने नीचे सरकाकर 1 इंच नीचे से क्यों सिलाई शुरू की है। तो आप भी इसी तरह से नीचे सरकाकर यहाँ पर सिलाई लगा लें। लेस को जो हमने क्रीज बनाया है उसके अंदर दबा देना है। आधी लेस अंदर दब जाएगी और आधी बाहर रहेगी। इस तरह से लेस को सेट करते हुए आपको सीधे जाना है। बुटीक में जो आप इतने सारे पैसे खर्च करके अपना डिजाइनर दुपट्टे बनवाते हैं, वही अब आपको घर पर ही मिल जाएगा। आपको कहीं भी बाहर जाने और ढेर सारे पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फ्रेंड्स, सबसे इम्पोर्टेंट कॉर्नर्स हैं, तो आप कॉर्नर्स को बहुत ध्यान से देखिए कि मैं किस तरह से कॉर्नर पर लेस को फोल्ड कर रही हूँ, क्योंकि आपको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कॉर्नर्स को एडजस्ट करने में ही आने वाली है। ये देखिए अब ये कॉर्नर आ गया है। फ्रेंड्स, हर एक वीडियो बनाने में और उसकी एडिटिंग करने में मेरी बहुत मेहनत लगती है और बहुत सारा टाइम भी लगता है। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरी मेहनत को अप्रिशिएट करने के लिए मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपका कोई नुकसान नहीं होगा। सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है, लेकिन मेरे लिए ये बहुत बड़ा सपोर्ट होगा। सो प्लीज आप वीडियो को एंड तक देखिएगा और इस चैनल को जितने ज्यादा लोगों से सब्सक्राइब करवा सकें, उतने ज्यादा लोगों तक शेयर करिए प्लीज। मैंने छोटे कटर की मदद से जो भी हिस्सा कपड़े का बाहर आ गया था उसे अंदर इंसर्ट किया है और लेस लेकर फिर से इस तरह अंदर को अटैच कर रही हूँ। तो इसी तरह से आपको भी स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते जाना है।
एक तरीका तो ये हो गया और दूसरा तरीका भी मैं आपको अगले कॉर्नर पर बताऊंगी। देखिए, आपको सिर्फ कॉर्नर में ही थोड़ा टाइम लगेगा। उसके अलावा पूरी लेस लगाने में बिल्कुल फटाफट काम हो रहा है। अब ये नेक्स्ट कॉर्नर आ गया है। इस तरीके से आप कोई भी मामूली सा दुपट्टा डिजाइनर दुपट्टे में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कि हमें लेस को किस तरह से स्मॉल कट लगाकर भी फोल्ड किया जा सकता है। जो भी कपड़ा एक्स्ट्रा बाहर निकल रहा है ना, उसे आप किसी नुकीली चीज से अंदर इंसर्ट करके एडजस्ट कर लें और लेस में इस तरह से छोटा सा कट लगाकर जब फोल्ड किया तो देखिए कितना इजीली ये फोल्ड हो गया। ऊपर का पार्ट भी हम फोल्ड करके एडजस्ट कर लेंगे और फिर इस पर लेस को स्ट्रेट कर लेंगे। ये देखिए अगेन कॉर्नर आ गया है। कॉर्नर में मैं जिस तरह से सेट कर रही हूँ, आपको भी उसी तरह से सेट करना है। देखिए, अगर हम ऐसे फोल्ड करते तो देखिए लेस पलट जाती। इसलिए हमें इसे ऐसे डायरेक्ट फोल्ड नहीं करना है, बल्कि छोटा सा कट लगाकर फिर फोल्ड करना है। किसी भी कटर की मदद से या अपनी रेगुलर सिजर की मदद से कट लगा सकते हैं। ये देखिए कितना अच्छे से कट होकर फोल्ड हो जाती है। अगर आप इन छोटे छोटे ट्रिक को नोट करते जाएंगे तो आप भी बुटीक की तरह फिनिशिंग के साथ अपनी ड्रेस और अपने एक्सेसरीज को रेडी कर पाएंगे। क्योंकि जब हम घर पर कोई काम करते हैं तो उसमें फिनिशिंग पे इतना ध्यान नहीं देते और सोचते हैं कि ये तो हमें घर में ही पहनना है, तो जल्दी जल्दी में सिलाई किसी तरह कंप्लीट कर लेते हैं। लेकिन अगर हम बस एक छोटी सी ट्रिक पर ध्यान दें तो हमें पता चलेगा कि इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लग रहा है और हमारा काम भी बहुत अच्छा होता जा रहा है। और जब हम उन ड्रेस को पहनते हैं तो लोग पहचान ही नहीं पाते कि हमने घर पर बनाया है। ये बिल्कुल बुटीक की तरह फिनिशिंग के साथ बनकर रेडी हो गया है। बस इसी तरह आप भी एक एक स्टेप फॉलो करें। अगर आपको कहीं पे डाउट आ रहा है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ये देखिए अब लास्ट कॉर्नर आ गया है। मैंने कॉर्नर को थोड़ा सा कट लगा दिया है। अब इसको अंदर दबाते हुए स्टिच कर लूंगी और फोल्ड कर लूंगी। यहाँ पर ध्यान देने वाली चीज ये है कि लेस को थोड़ा ज्यादा यानी एक फुल बढ़ाते हुए कट करूंगी। ये मैंने इसलिए बढ़ाया है क्योंकि अंदर की तरफ जब मैं लेस को दबाऊंगी तो पता नहीं चलेगा कि यहाँ पे हमारा जोड़ आया है। शुरू में वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि 1 इंच मैं क्यों नीचे सरकाते हुए लेस लगाई थी। तो यहाँ पर मैं वो बताती हूँ, मैंने इसलिए नीचे से लेस लगाई थी क्योंकि जो लास्ट वाला लेस का हिस्सा है वो अंदर को इंसर्ट करना था ताकि यहाँ पर जोड़ का पता ना चले। बुटीक रेडी कपड़ों और लोकल टेलर से बनवाए हुए कपड़ों में सिर्फ यही डिफरेंस होता है
कि वो इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान नहीं रखते और फिनिशिंग पर उतना ध्यान नहीं देते। एक चीज और हमें याद रखनी चाहिए, जब हम इस तरह से दुपट्टे पर लेस लगा रहे हैं, रेडी कर रहे हैं, तो ये टाइम कंज्यूमिंग होता है। फ्रेंड्स, फाइनली हम लेस वाले कॉर्नर को पलट देंगे। ये देखिए, जिस तरह मैं पलट रही हूँ उसी तरह आपको भी करना है। जब आप मार्केट में परचेस करने जाएंगे, इस तरह से लेस लगे हुए दुपट्टे और सूट के रेट आपको ज्यादा हाई मिलेंगे। तो ये बिल्कुल जस्टिफाई होता है कि अगर कोई इतनी मेहनत कर रहा है और चीज को फिनिशिंग दे रहा है, तो आपको उसके लिए ज्यादा पे करने में इतना सोचना नहीं चाहिए और अननेसेसरी बार्गेनिंग नहीं करनी चाहिए। कई जगह पे एक्सट्रीमली हाई रेट होते हैं, तो हाँ, वो गलत बात है। लेकिन अगर आपको कहीं लग रहा है कि ड्रेस बहुत ही खूबसूरत और फिनिशिंग से तैयार हुई है, तो फिर उसके प्राइसेस थोड़े वेरी करेंगे, क्योंकि उसमें बनाने वाले का टाइम भी लगा है। जब आप खुद इस तरह ड्रेस बनाएंगे, तब आपको भी समझ में आएगा कि हाँ, मेहनत लगती है तभी तो चीज अच्छी दिख रही है, वरना लोकल टेलर अगर इतनी मेहनत करें तो उनको भी पे ज्यादा मिलनी चाहिए। और एक बात फ्रेंड्स, कुछ लेडीज की एक आदत होती है कि वह हद से ज्यादा बार्गेनिंग करने लगती हैं, तो उनको इस चीज का ध्यान भी रखना चाहिए कि जो मेहनत वाले काम हैं उनका प्राइस आप उस हिसाब से लगाएं। किसी की मेहनत को आप इतने इजीली कम वैल्यू ना करें, क्योंकि हम सब एक कम्युनिटी हैं। हमें एक दूसरे का ध्यान रखना चाहिए और दूसरों की हुई मेहनत को अप्रिशिएट जरूर करना चाहिए। मैंने अक्सर यह देखा है कि लोग टेलर्स को बहुत ही बुरी तरह ट्रीट करते हैं, और जब भी सिलाई के बाद कपड़े लेने जाते हैं टेलर से रेडी होने के बाद, तो उन्हें कुछ ना कुछ खुद ही खामियां निकाल कर टेलर से अननेसेसरी आर्ग्यू कर रहे होते हैं, जो कि एक बहुत ही बुरी आदत है। तो हम सबको इस आदत को जरूर छोड़ना चाहिए और इस तरह से किसी की मेहनत को अंडररेट नहीं करना चाहिए। उम्मीद है आप सब एक उम्मत की तरह एक दूसरे का एहसास करेंगे। फ्रेंड्स, अब हमारी लेस लग चुकी है और ये इस तरह से दिख रही है। अगर आप यहाँ पर एक सिलाई और कर दें या फिर तुरपाई कर लें, तो ये बिल्कुल फिनिशिंग के साथ रेडी हो जाएगा। तो आप जिस तरह भी करना चाहें। मैंने यहाँ पे एक और सिलाई करी है, आप चाहें तो इधर तुरपाई भी कर सकते हैं, वह थोड़ा ज्यादा टाइम लेगा। तो बट एज यू ऑल नो, हार्ड वर्क पेस, तो आपकी मेहनत जया बिल्कुल नहीं जाएगी। तो मैं यहाँ पर एक सिलाई और एक्स्ट्रा लगा रही हूँ। तो आप इसी तरह से चारों साइड पर डबल सिलाई लगा लीजिए। ये तो देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। ये लेस इस तरह से अटैच हो गई है। बिल्कुल ये बुटीक रेडी दुपट्टा लग रहा है। मैं इसका फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। ये देखिए इसका फाइनल लुक। उम्मीद करती हूँ आपको यह पसंद आएगा, और अगर आपको पसंद आए तो लाइक और कमेंट जरूर कर दें और मेरे वीडियो को एंड तक जरूर देखा करें, क्योंकि आपको जो भी टिप्स और ट्रिक्स मैं बताती हूँ वह बहुत ही जरूरी है। मैं आपसे एक अपील करना चाहती हूँ कि जैसा कि आप सब जानते ही होंगे कि गाजा के लोग कितनी परेशानी में हैं, तो हम एकदम बेबस महसूस करते हैं कि उनकी मदद हम किस तरीके से करें। तो हम सबको मिलकर उनकी हेल्प करनी चाहिए। हमें जितना हो सके उनके लिए दुआएं करनी चाहिए। दूसरी बात, हम ये कर सकते हैं कि हम अपनी ज़कात उन तक पहुंचाएं। और तीसरी इम्पोर्टेंट बात ये कि जो आजकल बॉयकॉट कैंपेन चल रहा है उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लें।
सो एंड तक वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।